बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ शदीद क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लाहौर, फैसलाबाद और कराची के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, और तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमली बनाई थे कि वकला के जरिए इलेक्शन लड़ा जाएगा, अब वकला की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब अदालतों के अंदर किस तरीके से वकला ने गुस्से में आकर रिएक्शन किया है और बड़ा ऐलान किया है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। पीटीआई के एक रहनुमा की हमशीरा को आज जिस तरीके से उठाया गया है, अवाम इस वक्त बड़ी गम गुस्से के अंदर है। लाहौर के अंदर भी एक इसी तरह का वाकया आया है, उसकी जो रिपोर्ट है वो भी आपके सामने रखनी है। आपको याद होगा कि एक बड़ा आम वाकया नूर मुकद्दम जो कत्ल केस है, उसकी बड़ी समातें हुई और जो जैर जाफर है उसको सजा भी हुई अदालत से, लेकिन अब जो है वो किस हालत में है और उसको अमेरिका पहुंचाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू की गई हैं। ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने, चूंकि ये एक आम केस है जिसका बड़ा फॉलो अप किया हमारे दोस्त हैं शैद सकलैन लक साहब, उन्होंने अब ये रिपोर्ट किया है कि नूर मुकद्दम के कातिल जैर जाफर को अमेरिका भेजने की तैयारियां हो रही है। अमीर खानदान ने उसे अमेरिका ले जाने के लिए मखबूतुल हवास करार देकर जेलों से निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। जैर जाफर जेल से नफ्सियाती वार्ड में मुंतकिल हो गए। नूर मुकद्दम के कातिल जैर जाकर जाफर को जेल के से अडयाला जेल के एक नफ्सियाती अस्पताल, डेथ सैकाट्री सेल, वहां पर मुंतकिल कर दिया गया। और ये बात जुमा को बाखबर जराए ने बताई है। उनका ये कहना है कि ये सेल माहिरीन नफ्सियात की एक टीम के जरिए एक मुशाहिदाती मॉडल पर चलाया जा रहा है जिसमें कोई सख्त सजा और रवायती जेल की सलाखें नहीं है। उनका कहना है कि सजा याफ्ता कातिल के वालदैन महीने में एक बार उससे मिलने आते हैं। जेल में उसकी जरूरियात पूरी करने के लिए जो जैर जाफर है उसके अकाउंट के अंदर पैसा भी जमा करवाया जाता है। जेल के एक एहलकार ने नाम ना जैर करने की शर्त पर बताया कि सजा याफ्ता कातिल जैर जाकर जाफर मुकम्मल तौर पर होश व हवास खो चुके हैं और जेल के डॉक्टरों और अमले की तरफ से उन्हें खाना और कपड़े तब्दील करने और दीगर रोजमर्रा की जरूरियात का एहतमाम किया जाता है। और ये 24 फरवरी 2022 को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने साबक ये सफारतकार है शौकत मुकद्दम, उनकी बेटी जो है इनके हाथों जो है के हाथों मारी गई थी। और ये वाकया आप देखिए, वो किसी वक्त भी अमेरिका के लिए वो जा सकते हैं, चूंकि इलाज की एक प्रेसिडेंट जो है किसी भी मुजरम के लिए ऑलरेडी नवाज शरीफ की वजह से सेट हो चुकी है। अगरचे नवाज शरीफ या आम लोगों को तो वो नहीं मिलना, लेकिन बड़े लोगों को बहरहाल इस तरह की जो फैसिलिटी है वो मिल सकती है। अब ये एक बड़ी अजीब खबर आई आज फैसलाबाद से। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, उनकी बहन के घर पर छापा मारा गया मुबैना तौर पर, और फिर जब वो नहीं मिले ज़ाहिर है तो उनकी जो बहन है उनको जो है वो ले लिया गया, यानी अगवा करें या गिरफ्तारी, अब इसको क्या कहें। ये पंजाब पुलिस जो है उसने कारनामा सर अंजाम दिया है। ज़ाहिर है पंजाब पुलिस पर पहले भी बड़े इस तरह के मेडल हैं जो उन्होंने सजाए हैं, चूंकि जब सियासी तौर पर इदारे इस तरह मुलव्वस होते हैं तो उनकी आवाम के आगे फिर हैसियत और बुक्कत यही होती है जो इस वक्त पंजाब पुलिस की है। यानी इस वक्त यानी उनसे किस तरह लोग खाइफ हैं, डरते हैं, छापे मार रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ खास तौर पर किसी का लिहाज नहीं किया गया। यानी कुछ जो रवायात हैं, रवायात को और असूलों को, कानून को, आइन को पांव तले रौंद कर ये जो काम किया जाता है सियासी वर्कर्स के खिलाफ, ठीक है, आपने चेक किया, आप घर के जो है सर्च वारंट लेकर जाएं, वहां पे तलाशी ले लें, अगर मुल्जम नहीं है तो फिर और बंदे को उठाना ये तो एक खुली जैसे होता है पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा एक्ट है जो इस वक्त पुलिस कर रही है। चूंकि उनको बैकिंग है, कोई पूछने वाला नहीं है, मुल्क के अंदर अदलिया का वजूद इस वक्त बराए नाम है, और कादी साहब के आने के बाद इंसाफ की वैसे ही खास तौर पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को तो तवक्को ही नहीं है। कादी साहब की वजह से एक पेज हो गया है। अब यहाँ पर एक तो ये काम हुआ जिसकी बड़ी आवाम इस वक्त गैज़ो गज़ब में है, मजम्मत कर रही है और बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती पर लानत भेज रही है, लानत मुलामत कर रही है। जिस तरह की
इस तरह के कम अज कम जो काम है वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। अब इस पर जो है आज मोहम्मद सिलाई ने भी ट्वीट की है। मोहम्मद सिलाई कहते हैं कि पंजाब की बेटियों को घरों में डाकुओं से ज्यादा पंजाब पुलिस से खतरा है। फैसलाबाद से कौम की एक और बेटी को वर्दी में मलबूस अफराद जबरदस्ती उठाकर ले गए। पीटीआई वर्कर की बैन होना कौम की इस मासूम बेटी का वाहिद जुर्म है। मोहसन नकवी के इमा पर पंजाब पुलिस का खवातीन के खिलाफ एक और नाकाबिले माफी जुर्म। अब आईजी पंजाब से पूछे, वो कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो लेक्चर देगा, वो जिस तरह वो ट्विटर पर ट्वीट कर रहा होगा, और ड्रामेबाज किस्म के लोग हैं। यानी एक हद तक आप इस तरह अगर आवाम की बेटियों को उठाएंगे तो आपकी बेटियों को लोग इज्जत करेंगे भाई, आपको लोग दुआएं देंगे, फिर आपको तकलीफ होती है जब लोग आपको गालियां देते हैं। यानी बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती के किस लेवल तक आपने गिरना है, ये जो है ये एक जो है वो बड़ा अफसोसनाक पहलू है। मुबैना तौर पर जिस तरीके से ये वाकया रिपोर्ट हुआ है और जो चीजें सामने आई हैं, अगर ऐसा है तो फिर जो मैंने अल्फाज बोले हैं उससे कम अल्फाज इसके लिए नहीं है। अब दूसरी तरफ एक और तहरीक इंसाफ के, अब देखें ये वकील है, क्योंकि अब वकला के जरिए तहरीक इंसाफ ने अगले मरले के अंदर हिकमत अमली बनाई है। ये अफजाल अजीम एडवोकेट है, कान्हा के अंदर इन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन के लिए डीसी लाहौर से इजाजत ली, जिसके बाद इनके घर तोड़ फोड़ की गई। इन्होंने मुतलका अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए कल अदालत से रजू किया। आपको इल्म है चंद दिन पहले ये वाकया हुआ था। तो गुज़श्ता रात अब पुलिस के खिलाफ रजू किया है, तो गुज़श्ता रात इनके बेटे, भाई और इन्हें 9 मई के वाकये में नामजद करके आज शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। यानी एक बंदा वकील अब जंग लड़ रहे हैं पॉलिटिकली, तो उसने वो वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत ली, और आपको इल्म है चंद दिन पहले जो कान्हा के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन की जगह पर जो कैदियों की गाड़ियां हैं वो पहुंची हैं, और अब उसको रात को उठा लिया है उसके बेटे, भाई और उसे। ये रिपोर्ट किया एडवोकेट सलमान शहद ने। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं इनको उठा लिया और 9 मई के जो केसेस हैं उनमें नामजद कर दिया। अब इस तरह 9 मई के वाकयात के अंदर अगर आप लोगों को डालेंगे तो फिर 9 मई के वाकयात पे कौन बंदा एतबार करेगा भाई, जो आप बयानिया बना रहे हैं। यानी वो इसका मतलब है कि ये तो मुखालफिन और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हथियार के तौर पर 9 मई को इस्तेमाल करना। यार कोई बंदा कम अज कम किसी लेवल पर तो गिरता है, यानी गिरने का भी एक लेवल होता है, कम अज कम उससे नीचे तो ना जाए। यानी खवातीन पहले खदीजा, सनम और बाकी जो खवातीन हैं, जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया, अब एक लेवल, यानी वो जिस तरह जिक्र किया जाता है ना, आप लोगों की गैरत को जब इस तरह ललकारेंगे तो आपको फूल तो नहीं मिलेंगे। ये मेरा ख्याल है इसको देखना चाहिए। मोहसन नकवी हो या हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, वो जिस लेवल पर ये मामलात को पहुंचाया जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे हैं अवाम के लिए। अब दूसरी तरफ पुलिस जो है, तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बनाई कि अब जो है वो हम इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन जो लड़ना है उसके अंदर ज़ाहिर है वो सारा जो मामला है वकला करेंगे, चूंकि वकला फिर भी उनके साथ बार खड़ी होती हैं। तो अब वकला के खिलाफ भी गिरफ्तारियों का सिलसिला, जैसे अभी आपको बताया, वो शुरू हो गया और उनको भी उठाया जा रहा है और ये काम शुरू हो गया है। अब आज एक तो लतीफ कोसा ने कहा कि वोट डालते हुए जिले शाह को ना भूलना, ये बात एक तो उन्होंने की है। गवादर, पिसनी और मियाँ वाले के दिलखराश वाकयात जो है इनकी अब मजम्मत की गई है और कुछ लोगों ने इस पर सवालात उठाए हैं। तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक महाज खड़ा किया गया, जिसकी अभी पीटीआई ने अपने आलामिया के अंदर मजम्मत की है। उन्होंने इन तमाम वाकयात जो दहशत गर्दाना वाकयात हैं, इनकी न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि बताया है कि जो है वो ये जिस तरह कुछ अकाउंट्स के जरिए जो फेक अकाउंट है या पीटीआई से उनका ताल्लुक नहीं है, और वो ये अगर बात को इस तरह की कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ इस बुनियाद पर कंपेन मत करें, क्योंकि हमने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जो है हमेशा हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रहा है। अब आप देखिए कि वकला की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है। कराची के अंदर 12 नवंबर को एक बड़े प्रोग्राम की अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन गिरफ्तारियां का सिलसिला जो है वो शुरू है। अब इससे तंग आकर जो लाहौर बार है, उन्होंने आज बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया है और इसके अंदर प्रेस रिलीज आपके सामने रखता हूँ। और वकला ने पुलिस का दाखिला बंद कर दिया कि खबरदार पुलिस अदालत के अंदर मत आए, कि जिस तरह वकला को आप उठा रहे हैं, जिस तरह ये काम किया जा रहा है। ये आज 4/11/2023 की
ये लाहौर बार की एक प्रेस रिलीज है। कहा गया है कि लाहौर बार एसोसिएशन की जनरल हाउस का इजलास आज मुर्खा 4 नवंबर 2023 बरोज हफ्ता वक्त 1 बजे ऐवान अदल बार रूम में ज़ेर सदारत जनाब राणा इंतजार हुसैन एडवोकेट सदर लाहौर बार मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम ओहदेदारान व मेंबरान एग्जेक्टिव के अलावा मेंबरान बार की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की। आज का इजलास मेंबरान बार की तरफ से दी गई रिक्वेजिशन बाबत काना पुलिस की जानब से गैर कानूनी नाजायज तौर पर अजीम पार्ट एडवोकेट हमजा अजीम पार्ट एडवोकेट और उनके हकीकी भाई खालिद पार्ट को उनके घर से चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए गिरफ्तार किए जाने पर था। इजलास से मुख्तलिफ अकाबरीन लाहौर बार ने खताब किया। लाहौर की पुलिस बिलखसूस थाना कान्ना, थाना अनारकली और थाना इस्लामपुरा की जानब से वकला के खिलाफ झूठे मुकदमात की इंदराज, इंतकामी कार्रवाई और पुलिस गर्दी की वाशगाफ अल्फाज में मजम्मत की गई और कहा गया कि मुर्खा 6/11/2023 बरोज सोमवार लाहौर की तमाम अदालतों में बतौर एहतजाज पुलिस के दाखिले पर पाबंदी होगी। किसी भी पुलिस मुलाजम या पुलिस की गाड़ी को अहाता अदालत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से ये प्रेस रिलीज जो है वो दी गई है। अब ये ज़ाहिर है जब वकला दाखिल नहीं होने देंगे तो पुलिस और वकला के दरमियान एक तसादम का भी खतरा है और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, वो लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर उन्होंने पैगाम भी दिया है, लेकिन तवक्को ये है कि उनको पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ भी मुकदमात कायम कर दिए गए हैं और अदालत ने उनकी जमानत नहीं दी। तो एक बेसिकली सहूलतकारी का ऐसा माहौल है कि आप एक पार्टी के हाथ पांव बांध के जबरदस्ती नवाज शरीफ को पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत किया जा रहा है। ये एक ऐसी गैर आईनी हरकत है, मेरा ख्याल है इसको किसी सूरत में सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।